हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सीबीएसई क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जय एंड विजय एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज़। जय और विजय दो पार्टनर थे और उन्होंने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज़ का स्टार्ट किया? लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट की सप्लाई शुरू की गवर्नमेंट स्कूल्स में। और गवर्नमेंट स्कूल कहाँ सिचुएटेड थे? रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज़ में। फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया गया है? कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ पार्टनर्स के नाम मेंशन किए गए हैं। और ये मेंशन किया गया है कि 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कितने रुपीस की कैपिटल कंट्रीब्यूट की? 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। बहुत कम जो है कैपिटल लगा के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। दैट मीन्स अगर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट आया तो 3 रुपये जय को मिलेंगे और 2 रुपीज़ विजय को मिलेंगे। अब तक के इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं बताई गई, सिर्फ दो पार्टनर्स के नाम बताए गए। 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल के बारे में बताया गया। कैपिटल कितनी थी? सिर्फ 80,000 एंड 50,000। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। उन्होंने पार्टनरशिप डीड में अपने इंटरेस्ट की कितना प्रोविज़न रखा? 9%। 9% इज़ द टू मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये देखना है कि वो पूरे साल में इतना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे कि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे कर सकें उसी प्रॉफिट में से। उन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लिख दिया 9%। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। हर 100 रुपये इन्वेस्ट करने के ऊपर हमें 9 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, 9 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है उनका प्रॉफिट। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म प्रॉफिट इज़ 7,800। पूरे साल काम करने के बाद, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उनका प्रॉफिट था 7,800 रुपीज़। ये बहुत कम था, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने 9% चार्ज किया था। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या बनाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देखना है। उन दोनों इंटरेस्ट का टोटल करने के बाद आपने उसको कंपैरिजन करना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के साथ। ये देखना है कि प्रॉफिट ज़्यादा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तब तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। बट अगर प्रॉफिट का अमाउंट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो आपने उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली रेशियो लेनी है। अब आपने उनकी पुराने वाली जो रेशियो है वो नहीं चलेगी। अब कौन सी नई रेशियो बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने कैसे अटैम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। वर्किंग नोट बनाया। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 कैसे आया? पार्टनर ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है मल्टीप्लाइड बाय 9/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन एंड कैपिटल अमाउंट इज़ आल्सो गिवन। आपने सिंपली इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है कैपिटल के ऊपर। तो ये आ जाएगा 7,200। इंटरेस्ट ऑन विजेस कैपिटल दैट इज़ 4,500। अब आपने इन दोनों का टोटल किया कि दोनों को कितना इंटरेस्ट चाहिए? 11,700, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था कि जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पे उन्होंने कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द अवेलेबल प्रॉफिट इज़ 7,800। जो प्रॉफिट अवेलेबल है फर्म का वो कितना है? 7,800। बट इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल 11,700। पूरा साल काम करने के बाद कितने रुपए मिले? 7,800। और इंटरेस्ट कितना चाहते हैं दोनों? 11,700। प्रॉफिट इज़ लेस देन इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट का अमाउंट है आप देख सकते हो कि जो 7,000 ज़्यादा है या 11,000। जो प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा
वो अब पहली रेशो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट ना होके जो हमने पीछे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उनकी कैपिटल का उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 7200 एंड 4500, इसमें आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8:5 की रेशो। पिछले प्रोविज़न में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविज़न स्टडी किए थे। उसी में एक प्रोविज़न था कि कैपिटल के अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट और प्रॉफिट दोनों के अमाउंट को कंपेयर किया जाता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो फर्म को कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉफिट ही कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दी जाएगी। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 7800 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो चाहते हैं 11,700। तो फर्म के प्रॉफिट से कैसे फुलफ़िल होगा। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट है तो 100 रुपये को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ज़्यादा पैसे अगर किसी फ्रेंड से लेके उस लॉस को पूरा किया गया या कहीं से भी लिए तो वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कहीं और से रिटेन अर्निंग निकाली तो दैट इज़ नॉट योर बिजनेस प्रॉफिट। तो हमें क्या है, बिजनेस प्रॉफिट की ही एडजस्टमेंट करनी होगी। तो रेशो अब चेंज करके 3:2 से क्या करनी होगी, जो उन्होंने इंटरेस्ट अपने कैलकुलेट कर रखे हैं उसी की रेशो बनानी होगी। 7800 रुपीज़ को उस रेशो में डिवाइड करना होगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आई थी। जैसे 7200 एंड 4500, 8:5। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसकी बुक्स में, जे और विजय की। और कब तैयार करना है, 31 मार्च। तो सबसे पहली आइटम क्या है क्रेडिट साइड की, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना लिखा, 7800। इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन में दे, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। नेचर आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पूरा साल काम करने के बाद कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 7800 रुपीज़ का। हमने इसको कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने कैसे इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोनों ने डिमांड कर दी कि हमारी कैपिटल पे 9% जो है वो इंटरेस्ट दिया जाए। वो बना था 11,700। तो क्या है, फर्म इतना पैसा दे ही नहीं सकती, तो उन्होंने रेशो चेंज कर दी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले जैस कैपिटल कैसे होगी, 8:5 की रेशो, जो इंटरेस्ट की रेशो है वही है। 8 + 5 13 आ गया। तो जय है उसको 8 रुपीज़ मिलेंगे और जो विजय है उसको 5 रुपीज़ मिलेंगे। किसमें से, 7800 इंटू 8/13। ये कैलकुलेट करने के बाद आ गया 4800 एंड विजयस कैपिटल 3000। इस क्वेश्चन में कुछ भी मेन पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है, जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो बच्चे क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो पुरानी रेशो ना लेके आपने नई रेशो लेनी है। नई रेशो आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रखा है, दोनों का कैलकुलेट किया, वहीं से नई रेशो, उन्हीं की रेशो बनानी है। और वो निकली थी हमारी इस क्वेश्चन में 8:5। दोनों का टोटल क्या, 8 + 5 13। और तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 7800 इंटू 8/13। ऐसे ही विजेस की कैपिटल निकाल ली हमने। तो ये टोटल आ गया, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 8:5 की रेशो में।